आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। अभी वो सऊदी अरब गए हुए थे। वहाँ उनकी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से एक गर्म जोशी भरी मुलाकात हुई और एक बड़ा समझौता हुआ, जिसमें 142 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ी रकम का समझौता हुआ, जिसमें वो सऊदी अरब को डिफेंस से रिलेटेड सामान सप्लाई करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा। और फिर वो वहीं से डोनाल्ड ट्रंप कतर चले गए। कतर में भी उनके लिए एक डिनर का प्रोग्राम रखा गया और कतर के अमीर तमीम बिन शेख ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। तो फिर एक बार अब्राहम अकॉर्ड की चर्चा शुरू हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से अपनी मुलाकात में इसका एक बार फिर जिक्र किया है। तो दोस्तों, हम समझना चाहेंगे कि ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब्राहम अकॉर्ड दरअसल एक द्विपक्षीय समझौता है, बाइलेटरल ट्रीटी, जिसमें अमेरिका की मध्यस्थता में, अमेरिका की सालिसी में, इसके तहत अरब इजराइल रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको अरब इजराइल के संबंध के सामान्यीकरण के लिए 15 सितंबर 2020 को इजराइल और यूएई के बीच पहले एक समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर हुआ। फिर उसके बाद इजराइल और बहरीन के बीच हस्ताक्षर हुआ और 15 सितंबर 2020 को इस समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस के ट्रूमैन की बालकनी पर बाकायदा इस पर पहला एक खुलासा इसका पेश किया गया और उसके बाद इस संधि पर हस्ताक्षर संपन्न हुआ। बाद में इसमें मोरक्को और सूडान भी शामिल हो गए और इस समझौते के तहत इन देशों ने इजराइल को पूर्ण मान्यता दी। अब यहाँ पर इनका दूतावास खुल गया, राजनयिक संबंध कायम हो गए और इन देशों से इजराइल के हर तरह के रिश्ते बहाल हो गए। 1994 में जब इजराइल द्वारा यहाँ पूर्ण दूतावास खोला गया, तो उसके बाद से ये पहली बार संबंध स्थापित हुए। और सूडान ने जब इस पर हस्ताक्षर किया तो अमेरिका ने उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर स्टेट की लिस्ट से हटा दिया, उसको आतंकवाद के राज्य प्रायोजक की सूची से बाहर कर दिया और 1.2 बिलियन डॉलर का ऋण भी दिया। तो 6 जनवरी 2021 को सूडान की सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किया और मोरक्को ने जब इस पर हस्ताक्षर किया तो अमेरिका ने उसको पश्चिमी सहारा पर उसकी सॉवरेनिटी को स्वीकार किया और उसको मान्यता प्रदान की। तो इस अब्राहम अकॉर्ड को लेकर ही जो बात आगे बढ़ रही थी, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल हो रहा था और एक प्रोग्राम बनाया गया था कि भारत से लेकर इजराइल तक एक चाइना के सीपैक के तर्ज पर और OROBT यानी वन रोड वन बिल्ड की तरह एक ऐसा बिजनेस रूट तैयार किया जाएगा जिसमें भारत से जो माल है वो दुबई पोर्ट पड़ जाएगा और वहाँ से बाई रोड सऊदी से इराक, इराक से जॉर्डन होते हुए ये इजराइल पहुँचेगा और इजराइल के रास्ते ये तुर्की पहुँचेगा, तुर्की से फिर यूरोप पहुँच जाएगा। तो ये एक जो तैयार हुआ था मामला, तो इसमें फ़लस्तीन बाधक बन गया और फ़िलिस्तीनियों को लगा कि इससे तो हमारी अपनी पहचान ख़त्म हो जाएगी और हमारे मसले पर फिर कोई बातचीत नहीं होगी। और इसी को लेकर वो जो एक 17 अक्टूबर को एक जो वाक़या हुआ, जिसमें फ़लस्तीन से हमास के लोग इजराइल घुसे और वहाँ से तबाही मचाने के बाद वहाँ के लोगों को बंधक बना लिया और तब से अभी तक वहाँ जंग चल रही है और इजराइल लगातार फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है, गाज़ा पट्टी पर हमला कर रहा है। तो अब तक काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, करीब 60-70 हज़ार लोग की शहादत हो चुकी है
और 1 लाख से ऊपर लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। तो अब ट्रंप दोबारा से जब सत्ता में आए हैं और तो अब फिर से अब्राहम अकॉर्ड की चर्चा हो रही है और ट्रंप ने अब हमास से भी अपने स्तर से बातचीत शुरू कर दी है और इस पर एक अपने कैदी को भी रिहा करा लिया है और उम्मीद है कि वो इजराइल पर दबाव डालकर ये जो जंग चल रही है इजराइल और फ़लस्तीन की उसको ख़त्म करा देंगे और हमास को भी राज़ी कर लेंगे कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। हो सकता है कि ये फ़लस्तीन को भी एक पूर्ण राज्य की मान्यता इजराइल के द्वारा मिल जाए और सऊदी अरब की भी यही डिमांड है कि सऊदी अरब चाहता है कि इजराइल फ़लस्तीन को मान्यता दे और उसको एक आज़ाद मुल्क मुमलकत के तौर पर स्वीकार करे, तो उसके संबंध आपस में बहाल हो जाएंगे। तो ट्रंप एक व्यापारिक आदमी है, एक बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस जानते हैं, तो एक बिज़नेस को आधार बनाकर वो लगातार दबाव बना रहे हैं और वो दौरे कर रहे हैं और वो जगह जगह जो संघर्ष चल रहा है उसको भी ख़त्म कराना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के संघर्ष को भी वो ख़त्म कराने में लगे हुए हैं और अब ये अरब इजराइल के रिलेशन को नॉर्मल करना चाहते हैं। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो एक संघर्ष चल रहा है उसके ख़ात्मे की भी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है और वाकई अरब इजराइल का जो संघर्ष है वो ख़त्म हो जाएगा, फ़लस्तीन में शांति स्थापित हो जाएगी और मिडिल ईस्ट में कुछ माहौल बदला बदला सा नज़र आएगा? आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं और आप इस चैनल को देश दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आप ही का चैनल है, आपको हर तरह की देश और दुनिया की जानकारी देता है। और आप अगर फेसबुक पर हैं तो हमारे अपने प्रोफाइल पेज अज़हर शमीम को फॉलो कर लें। शुक्रिया।